कठुआ जिले के हीरानगर में सिक्योरिटी एहलकारों का चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए हेक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ली जा रही है। खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की भी मदद ली जा रही है। खेतों तक आपको बताएं कि तलाशी का दायरा बढ़ा दिया गया है और हेक्सागन ड्रोन किस तरह से आसमान में इस वक्त निगरानी कर रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर है जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने इस वक्त इस ऑपरेशन में शामिल किया है। और आपको बताएं कि ना सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और साथ ही पुलिस और इसके अलावा ब्लैक कैट जिसे एनएसजी कहा जाता है, इन कमांडोज की भी मदद ली जा रही है। तो तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है और अब दायरा वसी करते हुए कठुआ और सांबा जिला के कई इलाकों में सख्त तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ जिले के सानियाल गांव के नजदीक बैन-अक़वामी सरहद के करीब वाक़ गुज्जर बकरवाल बिरादरियों के कोठों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। गुज्जर बकरवालों के कोठों और इलाके को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तरह तरह की इतलात, इनपुट्स और लीड्स मिल रहे हैं जिस पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी नलिन प्रभात पूरे सर्च ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। डीजीपी ने कई मकामात का दौरा किया है और तलाशी मुहिम का जायजा लिया और मौके पर ही हिदायत भी दी। फोर्सेज ने 3 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। शुबा है कि कोई मकामी शख्स दहशतगर्दों की मदद कर रहा है और इन्हें खाना, पानी और दिगर लॉजिस्टिक्स फराहम कर रहा है। आज तीसरे रोज आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के आसपास के इलाकों में सानियाल गांव में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अब इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। खेतों पर भी नजर रखी जा रही है। गुज्जर बकरवाल बिरादरी के कोठों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो लीड्स मिल रहे हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी जा रही है और खेतों में भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ब्रिजेस पर सिक्योरिटी एहलकार, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेना और साथ ही साथ पुलिस के अफसरान मौजूद है। ब्लैक कमांडोज की भी मदद ली जा रही और जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर है कि छुपे बैठे दहशतगर्दों को ढेर किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों आपको बताएं कि सानियाल गांव में एक खानदान लकड़ियां चुनने के लिए जंगलाती इलाके में जाता है जहां पर उन्हें यरगमाल बनाया जाता है आतंकियों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से। फिर उसके बाद ये परिवार, शौहर और बीवी इन दहशतगर्दों के चंगुल से निकलकर कामयाबी हासिल करते हैं। फरार होने में, निकलने में उन्हें कामयाबी मिलती है और उसके बाद ये पूरा माजरा, ये पूरा वाकया वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बताते हैं, पुलिस को इत्तला दी जाती है और उसके बाद से ही शुरू होता है सर्च ऑपरेशन सानियाल गांव में। सानियाल गांव आपको बताएं कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही एलओसी के वाक़े है। उस पार पाकिस्तान का सरहद है और ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि बिलावर में ये भी फौज और जो मुश्तरका तलाशी मुहिम है उनके एहलकारों का सीधे तौर पर यह कहना है कि हो सकता है बिलावर में जो 2 से 3 लोगों के लाश मिली थी उस घटना को अंजाम देने में भी ये आतंकी शामिल रहे होंगे। इस वक्त किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, हमारे साथ चरणजीत सिंह जुड़ रहे हैं कठुआ से, हमारे रिपोर्टर। चरण, आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कहा जा रहा है कि दायरा बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सना, मैं बता दूं कि आज सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन शुरू हो चुका है। सुबह पहली किरण के साथ एक बार फिर रफ्तार जो है वो इस सर्च ऑपरेशन में पकड़ ली है और मेरे पीछे तस्वीरों में आप ये जंगली इलाका देख रहे हैं, यहीं पे कुछ दूरी पर जो है वो सर्च चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे को जहाँ पर खंगाला जा रहा है। कई अधिकारी जो हैं वो सुरक्षा बल सुरक्षा एजेंसियों के यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जिस तरह से शाम की बात करें तो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद जो है वो सरहदी इलाकों का उन्होंने यहाँ पर दौरा किया, सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। जी, तस्वीरें दिखाइएगा किस तरीके से, अगर आप आसपास वो दिख रहा हो किस तरह सर्च ऑपरेशन, क्योंकि खेतों में भी हम देख पा रहे हैं चरण, पॉसिबल हो पाए कि खेतों में भी हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और गुज्जर बकरवाल के कई मकानात हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी इस वक्त आपको बताएं कि कहा जा रहा है, जो अपडेट मिली, लीड्स मिली हैं कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और साथ ही ये जानकारी मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, इनपुट्स मिली है, लीड्स मिली हैं कि कुछ लोग खाना पीना और दिगर लॉजिस्टिक्स जो है वो दहशतगर्दों को फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल सना, मैं उसी पे आ रहा था। कल देर शाम की बात करूं तो डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस नलिनी परवात है, वो खुद यहीं से कुछ दूरी पर सन्याल जो ब्रिज है वहां पर खड़े थे। उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के जो आला अधिकारी थे उनसे गहन मंथन किया। पूरी इनपुट जो है इलाके के लिए पूरा उन्होंने उस पर विचार किया। और बता दें तो इस पूरे मामले की बात करें तो करीब 9 के करीब जो लोग हैं उन्हें पूछताछ के लिए भी जो है उठाया गया, हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से बता दें तो जो आतंकी थे, इन सन्याल के जंगलों में बैग मिला है, बैग के साथ साथ कुछ सामान मिला है, जिस तरह आईडी, विस्फोटक सामग्री भी थी, खाने पीने के पदार्थ भी उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये लोकल, जिस तरह से अगर खाने की बात करें तो वो भी देखा जा रहा था कि वो ताज़ा लगता था कि ताज़ा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोकल्स की मदद जो है इसमें ज़रूर हुई है। उस पहलू पर भी जो है वो गहन जांच जो है वो की जा रही है। तो ये जंगली इलाका मैं दिखाना चाहूँगा सना, यहाँ पर हम खड़े हैं, इसके दूसरे छोर पर ही जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। और कोशिश जो की जा रही है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जिस तरह से बता दूं तो आज चौथा दिन हो चुका है और लगातार सर्च जो है इन इलाकों में चलाया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि एक एक रूट जो है, जितने भी ट्रेडिशनल रूट मैं बताऊंगा, यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है तरना नाला है। तरना नाला की बात करें तो फिर दूसरी ओर अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर भी जो है बेई नाला है। ये ट्रेडिशनल रूट जो है ये इन आतंकियों की घुसपैठ का माने जाते रहे हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मात्र लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाक सीमा है। तो वहीं से बताया जा रहा है कि ये ताजी घुसपैठ हुई है। सूत्रों की माने तो ताजी घुसपैठ हुई है और इनकी तादाद 5 नहीं बल्कि 10 के करीब बताई जा रही है। कल देर शाम की बात करूं तो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ढींगा इलाका है, वहां पर भी एक महिला द्वारा कुछ सस्पेक्ट देखे गए। फिर बात करूं कठुआ किड़िया गडियाल पुल की, तो उसके करीब भी कुछ लोगों द्वारा कुछ सस्पेक्ट देखे गए, जिसके बाद से वहां भी सर्च चलाया गया। हालांकि फिलहाल मैं सन्याल पे आना चाहूंगा। सन्याल की बात करें तो जो दायरा है एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। करीब 3-3.5 किलोमीटर एरिया जो है ये चौतरफा जो है इसके रोड हैं और उसके बीच का जंगली इलाका मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से घने जंगल हैं। दिक्कतें तो काफी यहाँ पर आ रही हैं। तो कल सुबह की बात करना चाहूंगा। सुबह करीब 7 बजे के करीब स्पेकुलेटिव जो फायर है, स्पेकुलेटिव फायर जो है वो यहाँ से किया गया ताकि वहाँ से अगर कोई हो तो वहाँ से कोई जवाब मिला, लेकिन वहाँ से कोई जवाब जो है वहाँ से नहीं पहुँचा। लेकिन उसके बाद 8:30 के करीब ये एक फायर किया गया। उसके बाद से लगातार सर्च जो है इन इलाकों में चलाया जा रहा है और कोशिश यही है सुरक्षा बलों की कि जल्द से जल्द उन आतंकियों का सफाया किया जाए। और तो तीसरा नहीं चौथा दिन है आज तलाशी मुहिम का जो जोरों शोर से जारी है। जैसा कि अपडेट फराहम कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं चरणजीत सिंह। इनका कहना है कि अब जो दायरा बढ़ाया गया है उस पर भी नजर रखी जा रही है, किसी तरह से लीड्स मिले और आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चरण जुड़ने के लिए। इस खबर पर तफसील